हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। ये जो पर्टिकुलर पाथवे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उन स्टेप्स में जो इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बताती हुई चलूंगी, हाईलाइट करती हुई चलूंगी। साथ ही साथ ये भी है कि हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तो इस पर्टिकुलर पाथवे को डील करेंगे, उसके अलावा जो पूरा एक पिक्चर होती है पाथवे की उसको भी वन बाय वन स्टेप के बेसिस पर हम देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो ग्लाइकोलिसिस टर्म है ये ओरिजिनेट हुआ एक ग्रीक वर्ड से। दो ग्रीक वर्ड जो है उनसे। ग्लाइकोज मीन्स होता है शुगर, ठीक है, और लिसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है इसमें किसकी ब्रेकडाउन होता है? शुगर का, स्पेशली ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकडाउन होता है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव एमर्डन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे परनास। ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर पाथवे जो है उसको दिया था और इसी के बेसिस पर इसको हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये हो गया कि ग्लाइकोलिसिस जो है उसको हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पाथवे ही आ जाता है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अगर यदि लोकेशन की बात की जाती है या फिर इसके साइट की बात की जाती है कि ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है सेल के अंदर कहां पर रन होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का वहां पर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे जो है वो रन होता है। ये जो पाथवे है ये प्रेजेंट होता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है वो रन होता है। In this process, glucose undergo partial oxidation to form 2 molecule of pyruvic acid। तो ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियली वो ब्रेक होता है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया साइटोसॉल वाला। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है उसमें, और जिससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पाइरुविक एसिड के। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। अगर यदि हम प्लांट जो है उसकी बात करें कि प्लांट्स जो है उनके केस में ग्लूकोज जो है वो हमें कहां से मिलता है? एक तो ये हमें सुक्रोज से मिलता है, दूसरा हमें जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब स्टोरेज फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट की प्लांट में वो क्या होती है? वो होती है स्टार्च। तो स्टार्च से हमें ग्लूकोज मिल सकता है या फिर सुक्रोज से। कहां, किसके केस में? प्लांट्स के केस में। ये बात हो गई यहाँ पे। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज से हमें ग्लूकोज मिल रहा है या फिर स्टार्च से मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास केस है कि जो सुक्रोज है इससे ग्लूकोज हमें कैसे मिलता है? तो सुक्रोज जो है वो सबसे पहले ग्लूकोज में, ठीक है, साथ ही साथ फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम की हेल्प से? यहां पर एक एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम इन्वर्टेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज में और फ्रक्टोज जो है इसमें क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज जो है वो सेम हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसमें कन्वर्ट होगा। ये स्टेप इस तरीके से चल रहा होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको लेकर पूरा पाथवे जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से होती है कि सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये क्या करती है? रेडली एकदम से ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो है उसके अंदर एंटर कर जाती है। और आगे जब हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको लेकर पूरा पाथवे पढ़ लेते हैं। तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। ये जो एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड रेडली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। रेडली मतलब होता है एकदम से ये दोनों मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है उसमें एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए, ठीक है, ये क्या होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये पाथवे चल रहा होता है। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, दैट मींस कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये क्या है? इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अब यहां से जो पाथवे है वो सेम चलता है, चाहे हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेकर पढ़े, चाहे हम फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जो है उसको लेकर पढ़े। ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है यहां से क्या होता है? सेम चल रहा होता है।
दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये चीज हमने देख लिया। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। अब आगे की जो स्टेप्स है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म की, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये स्टेप्स जो है वो हम वन बाय वन डील करते हुए चलेंगे। The various steps of glycolysis are depicted in figure 14.1। अब glycolysis pathway में जो different steps होते हैं, different enzymes जो involve होते हैं, वो इस particular image में हमें दिए हुए हैं, जो कि हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो जो है उसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पाइरूवेट फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है, इसमें टोटल कितने 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप्स से गुजरने के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट या फिर पाइरूविक एसिड में। व्हाइल स्टडीइंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट द स्टेप एट विच यूटिलाइजेशन एटीपी एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और इन दिस केस ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव टेक प्लेस। अब यहां पर हमसे एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दी गई है कि जब हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे के इन 10 स्टेप्स को पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने जो हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर कहीं पर भी ये नोट करके रखना है कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे के कौन से स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, दैट मींस कि एटीपी यूज हुआ, और कौन सा ऐसा स्टेप है जहां पर एटीपी फॉर्मेशन हुआ, एटीपी सिंथेसिस हुआ। साथ ही साथ ऐसा कौन सा स्टेप है जहां पर NADH प्लस H पॉजिटिव जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये चीज हमें नोट करके रखनी है। ATP इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप। तो जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, इसमें 2 स्टेप्स में एटीपी जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है। फर्स्ट कहां पर यूज हो रहा है, जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। साथ ही साथ सेकंड जो एटीपी मॉलिक्यूल है उसका यूज कहां पर हो रहा है, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, तब सेकंड एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। दी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, ये 2 मॉलिक्यूल्स में 2 ट्रायोज फॉस्फेट जो है उसमें ब्रेक हो जाता है। एक होता है जिसको हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको हम PGAL के नाम से जानते हैं। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H पॉजिटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD पॉजिटिव। अब एक ऐसा स्टेप मिलता है जहां पर NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो बनता है किससे, NAD पॉजिटिव जो है इससे। अब ये जो प्रोसेस है कि NAD पॉजिटिव जो है उससे NADH प्लस H पॉजिटिव बन रहा है, तो ये कैसे बनता है, ये जो NADH प्लस H पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे होता है। तो this is when the 3 phosphoglyceraldehyde PGAL is converted to 1,3 bis phosphoglycerate DPGA। ठीक है, जब PGAL जो है वो DPGA में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर क्या होता है, 2 redox equivalents are removed in the form of hydrogen atom। इसमें क्या होता है कि जब 3 phosphoglyceraldehyde 1,3 bis phosphoglycerate में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पर 2 redox equivalents जो है वो रिमूव होते हैं हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में। ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है, NAD पॉजिटिव जो है उनको रिसीव करता है और NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम PGAL एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव। ठीक है, PGAL इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू DPGA। और क्या होता है, PGAL जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, DPGA में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप कि ये जो कन्वर्जन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। द कन्वर्जन ऑफ DGPA टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। अब क्या है, आगे क्या हुआ कि जो DPGA बना, इसका जो कन्वर्जन होता है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, PGA में, तो ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। दैट मींस कि यहां पर एनर्जी बन रही है, ATP का सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्टेप नोट करने वाला है कि किस स्टेप में एनर्जी जो है यील्ड हो रही है, एनर्जी जो है वो बन रही है, दैट मींस कि एटीपी जो है वो फॉर्म हो रही है। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। दैट मींस कि ये एनर्जी जो है उसको ट्रैप कर लिया जाता है एटीपी फॉर्मेशन के फॉर्म में। अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट टू पाइरूविक एसिड। जब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर भी एक और एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका सिंथेसिस होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। सो कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हम इस पाथवे को पढ़ लिया, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो बन रहे हैं डायरेक्टली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कन्वर्जन में।
सो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आप इसके लिए कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करें कि टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और पायरुविक एसिड जो बनता है वो क्या होता है, की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। अब ये जो पायरुविक एसिड पायरुवेट बन गया, इसका एक्चुअल में कहां पर यूटिलाइजेशन होगा, इसका एक्चुअल फेट जो है वो क्या होता है, ये आगे चलकर किस पाथवे में एंटर करता है। सो पायरुविक एसिड जो है वो टीसीए पाथवे में एंटर करता है, जहां पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और वहां पर जाकर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। दिस डिपेंड ऑन द सेल्यूलर नीड। अब ये जो मेटाबॉलिक फेट पूछा गया है हमसे पायरुवेट का कि एक्चुअल में पायरुवेट जो बन गया ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, ये कहां पर यूज होगा, तो ये सेल्यूलर नीड, सेल की जो नीड है, सेल को जो जरूरत है उस पर डिपेंड करता है। देयर आर 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। अब यहां पर 3 डिफरेंट तरीके हैं जिनको सेल जो है वो उन तरीकों से यूज करती है पायरुविक एसिड को। अब 1 बाय 1 देखते हैं। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज हो सकता है पायरुविक एसिड, या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज हो सकता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वहां पर भी यूज हो सकता है। ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिसको यूज करती है सेल पायरुविक एसिड को। इनमें फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, बहुत सारी एनारोबिक कंडीशन जो है उनमें भी होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स के केस में भी हो सकता है और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो है उनमें। फॉर एग्जांपल, फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब साइकिल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई। अब जो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होने के बाद पायरुविक एसिड पायरुवेट बन गया। अब ये जो पायरुवेट है ये टीसीए साइकिल, क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, जहां पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। दैट मींस कि ग्लूकोज जो है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कार्बन ऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छी खासी होती है। सो आई होप कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो टॉपिक है ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करके चलते हैं जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं उन पर, और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ना ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के स्टेप्स हैं, ठीक है, यहां पर हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ, ये है फर्स्ट स्टेप, जहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका भी यूटिलाइजेशन हुआ। सो फर्स्ट स्टेप में एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज होता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप इस पाथवे का। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये क्या होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, साथ ही साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल के यूटिलाइजेशन से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 1 जो है वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन होता है। स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 3 जो है उसमें क्या हो रहा है, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का है या फिर फॉस्फेट का है, ये बन गया। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये एल्डोलेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्राइयोज फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। सो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। ये कौन सा हो गया, 4th स्टेप हो गया इस पर्टिकुलर पाथवे का। अब क्या होगा, 5th स्टेप में आइसोमरेज नाम के एंजाइम की हेल्प से इनका आइसोमराइजेशन होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और ये जो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से इसका आइसोमराइजेशन हो गया। अब इसमें से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चलेगा आगे या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल जो है वो आगे रन करेगा। फॉर एग्जांपल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमने ले लिया, ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा और यहां पर NAD पॉजिटिव जो है वो किसमें, NADH+H में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो स्टेप नंबर 6 है यहां पर NADH+H पॉजिटिव जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब आगे क्या होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। अब यहां पर क्या हो रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। सो 7 नंबर का जो स्टेप है वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। 6 नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, NADH+H पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये स्टेप हो गया स्टेप नंबर 8। अब स्टेप नंबर 9 जो आ जाता है, यहां पर क्या होगा कि जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये इनोलेज एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसको हम शॉर्ट में PEP के नाम से जानते हैं, सो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट काइनेज की हेल्प से पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल बन गए पाइरुविक एसिड के, और यहां पर भी ATP जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन कौन से स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से स्टेप में ATP जो है उसका यूटिलाइजेशन हुआ, यहां पर अगर यदि हम शॉर्ट नोट की फॉर्म में नोट करके चले तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं जहां पर ATP जो है वो यूटिलाइज हुआ, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में ATP जो है उसका क्या हुआ, यूज हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 जो है यहां पर क्या हुआ, NADH प्लस H पॉजिटिव जो है ये क्या हुआ, ये बना, फॉर्म हुआ। साथ ही साथ स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10, ठीक है, सो स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 जो है यहां पर क्या हुआ, ATP जो है वो बना, ATP फॉर्म हुआ। सो ये जो बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेप में ATP यूटिलाइज हुआ, कौन से स्टेप में फॉर्मेशन हुआ। जो ये स्टेप 7 नंबर स्टेप है और 10 नंबर स्टेप जो है जहां पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी पॉइंट पर लेकर, किसी भी टॉपिक टर्म को लेकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर